स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और इसी क्रम में आज आपके लिए जो उत्तराखंड आबकारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट 12 रहने वाला है। इससे पहले हमारे इसके 11 पार्ट आ चुके हैं। आप जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, जिससे आपको क्या पता चलेगा अपनी प्रिपरेशन का लेवल कि आप जो आबकारी का एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं या आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है। और इसी क्रम में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लेक्चर के बाद पीडीएफ डाल देते हैं और डेली के वहाँ पे क्विज करवाते हैं और साथ में इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर होता है, ठीक है, वहाँ पे हम उसकी कटिंग वगैरह जो रहता है वो डाल देते हैं। इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल रहते हैं या फिर न्यूज़पेपर के आर्टिकल रहते हैं, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं टेलीग्राम से ज्वाइन। मेरे जो इंस्टाग्राम चैनल है सुमित मुरारी के नाम से, इस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं आपका कोई डाउट होता है तो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को देखते हैं पर लाइक बहुत कम करते हैं, एक बार लाइक करिए, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है कि हमारी जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो सही वे पे जा रही है। ठीक है, और कमेंट करिए, आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आया रहेगा हमारा बार सेट 12। ठीक है, चलो इसमें पहले के 20 क्वेश्चन जो होंगे हमारे हिंदी के रहेंगे, 10 क्वेश्चन हम उसके बाद रीजनिंग के करेंगे, साथ में 30 क्वेश्चन हमारे जीएस के रहेंगे, जिसमें हमारा ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साथ में इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री रहेंगे। ठीक है, और बाकी इसमें कंप्यूटर भी क्वेश्चन रहेंगे और बाद में लास्ट के 40 क्वेश्चन हमारे उत्तराखंड के जीके के रहेंगे, जिसमें हम साथ में जो उत्तराखंड के साथ ही नेशनल और इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है हमने उसको भी इंक्लूड किया है, वो भी हम इसमें डाल देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? डर से घबराना, कुरूस कुरूप होना, अत्यधिक सुंदर होना या फिर स्वास्थ्य ठीक ना होना। ठीक है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। जिस वीडियो को अगर अंत तक देखते हैं तो आपकी जो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट में पूरी हो जाएगी, तो जिससे आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि 100 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, और 1 से 100 तक गिनती लिख लीजिएगा एक पेज में। नंबर लिखने के बाद देखिए, जब तक मैं टिक करता हूँ राइट ऑप्शन पे, आप अपना चेक कीजिएगा मेरा ऑप्शन क्या सही बन रहा है। ठीक है, और बेस्ट तरीका होता है किसी भी आप एग्ज़ाम से पहले अगर मॉक टेस्ट देते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन होती है वो आप पढ़ता हर कोई है, ठीक है, बट एग्ज़ाम के टाइम जो क्वेश्चन सामने आता है उसको जो हैंडल कर लेता है उस प्रेशर को, वो एग्ज़ाम क्रैक कर लेता है। ठीक है, तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो ये रहता है आपका डर से घबराना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आस्तिक का विलोम शब्द क्या है? अर्थ, अस्त, नास्तिक या फिर उदय। ठीक है, तो क्या रहता है? तो ये रहता है आपका नास्तिक रहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, उपरोक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, तो मानवीकरण अलंकार है, श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है या फिर अनुप्रास अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें कह सकते हैं मानवीय अलंकार है। ठीक है, जहाँ पे भी क्या होता है किसी भी प्रकृति वस्तु या प्रकृति की मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहाँ पे मानवीय अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, मेघों में बंठन के आने में मानवीय चेष्टाएं दिखाई दे रही है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या है, मानवीय अलंकार है। चौथा क्वेश्चन है, एक ओर अजग रही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर परियो मूर्छा जा खाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है इन पंक्तियों का? वीर रस है इसमें, अद्भुत रस है, वात्सल्य रस है या फिर भयानक रस है? तो कौन सा है इसमें? तो आप देख सकते हैं इसमें भयानक रस है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। ठीक है, जिसमें आर प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? सोना, सुनार, इसमें आर का आ रहा है। ठीक है, सुनार देखिए आर, उसका लोहा, लुहार, इसमें भी आर का आ रहा है। ठीक है, ए एन बी या फिर देनदार। ठीक है, तो कौन सा रहेगा? तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा तो ये रहेगा ए एन बी, सुनार और लुहार। देनदार में क्या होता है? आर प्रत्यय नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, पंडित जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, वाक्य में पंडित जी शब्द में से कौन सी संख्या है? अब देख सकते हैं संज्ञा कौन सी है यहाँ पे पंडित जी में। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है, पंडित जी किसके लिए शब्द यूज हो रहा है? एक व्यक्ति के लिए हो रहा है। ठीक है, जो पंडित नेहरू जी थे तो पंडित नेहरू के लिए हमने क्या यूज किया? यहाँ पे पंडित जी नेहरू जी के लिए यूज किया है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो कौन सा रहेगा इसमें? हमारा गुणवाचक संज्ञा रहेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगी, भाववाचक संज्ञा रहेगी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब जैसे होता है जैसे किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या का जो बोध कराए वहाँ पे क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, प फ म हिंदी वर्णों के रिक्त स्थानों में से क्रमशः कौन से अक्षर आएंगे? अब देख सकते हैं कौन से अक्षर आएंगे यहाँ पे, म ब भ र ल या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा आएगा? आप देख सकते हैं प फ ब भ म होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ब और भ आएगा। आठवां क्वेश्चन है यहाँ पे,
इन हिंदी वर्णों में स्वर को चुनिए। सौ, ए, ठीक है, ऐ, सौ या धौ, तो कौन सा रहेगा? तो इसमें से जो वर्णों में स्वर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐ क्या है, यहाँ पे स्वर का काम है। जो स्वरमर स्वर होते, ठीक है, सॉरी, जो व्यंजन स्वर वर्ण होते हैं उनमें ए क्या है, स्वर है, ठीक है। बाकी सौ ही क्या है, व्यंजन है आपके। धौ हो गया, सौ हो गया, सौ हो गया। 9वां क्वेश्चन है, सागर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पयोदी, रत्नाकर, सिंधु या फिर शिवाधर, तो कौन सा यहाँ पे सागर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं शिवाधर क्या है, सागर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पयोदी, रत्नाकर और सिंधु क्या है, सागर के पर्यायवाची शब्द हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बादल राग कविता कितने खंड में प्रकाशित है? 6 खंड में, 5 खंड में, 4 खंड में, या इनमें से कोई नहीं? तो कितने खंड में विभाजित है? तो ये है आपकी 6 खंडों में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में मुख विवर पूरा खुला है वह क्या कहलाता है? संवत्सर, विवरसण स्वर या फिर अग्रस्वर या फिर पश्च स्वर? तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख्य जो मुख होता है विवर पूरा खुलता है तो उनको क्या कहते हैं हम? तो उनको कहा जाता है आपका संवत्सर कहा जाता है, ठीक है। जिसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ई होता है, बड़ी होती है, ठीक है, और साथ में क्या होता है ऊ होता है और छोटा ऊ, बड़ा ऊ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारा मुख स्वर क्या होता है, खुलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामीस का विपरीतार्थक शब्द है? आमीस, नासीस, अनामीस या फिर निरामीस? तो सामीस का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? तो ये रहता है आपका निरामीस रहता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किस विद्वान ने लेखक ने कहा था? ठीक है, कौन से लेखक थे जो जिनके द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया? डॉक्टर राजकुमार वर्मा, राहुल साकत्यायन, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था आपका राहुल साकत्यायन के द्वारा कहा गया था, ठीक है। साथ में इसमें ही इसकी जो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को विद्वानों ने भिन्न भिन्न नामों से भी क्या किया गया है, यहाँ पे इसको बोला गया है। तो डॉक्टर राजकुमार वर्मा के द्वारा और ग्रियर्सन के द्वारा क्या किया, इसको चारण काल भी कहा गया, ठीक है, चारण काल। साथ में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे इनके द्वारा बीज वपन काल भी कहा गया, ठीक है, बीज वपन काल भी कहा गया। 14वां क्वेश्चन है, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है? कृतघ्न के साथ नेकी का व्यवहार, गंदगी को छिपाना, गलती पर पर्दा डालना, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या रहेगा? तो इसमें गलती पर पर्दा डालना, कूड़े पर गुलाब डालना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, इसमें से अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम शब्द कौन सा है? यह, वह, कोई और क्या? तो देख सकते हैं आप अनिश्चयवाचक प्राणीबोधक सर्वनाम है, तो ये है कोई। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, देख सकते हैं आप बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या बात करें, बाहर कोई, तो कोई आया यहाँ पे, तो वो क्या है, किसी प्राणीबोधक सर्वनाम की बात कर रहा है, ठीक है, अनिश्चयवाचक कोई है, मतलब अनिश्चयवाचक है वो। 16वां क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बांकराचार्य या फिर रामानंद के द्वारा? तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? तो ये किया गया था आपका वल्लभाचार्य जी के द्वारा। वल्लभाचार्य कौन थे? ये थे आपके सूरदास जी के क्या थे, गुरु थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुरु थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, बिसल रासो ग्रंथ के रचनाकार हैं? नाल्स कवि, नरपति नाल्स, जगनीक या फिर अब्दुल रहमान? तो विसलदेव रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपके नरस्पति नाल्स थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? ठीक है, नवमी, पूर्णमासी, दसवीं या फिर प्रतिपदा? तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका पूर्णमासी जो है वो क्या है, आपका तद्भव शब्द है। बाकी नवमी, दसवीं और प्रतिपदा क्या है, आपके तत्सम शब्द है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, मयंक सुंदर है वह हसमुख भी है, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, ठीक है। अगर हम इसका संयुक्त वाक्य रूपांतरित करते हैं तो क्या आएगा, मयंक सुंदर है तथा हसमुख भी है, मयंक सुंदर है, ठीक है, कौमा, परंतु हसमुख है, मयंक सुंदर है और हसमुख है, मयंक सुंदर भी है और हसमुख भी है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो हम संयुक्त वाक्य में क्या करते हैं, और का जोड़ते हैं, ठीक है, और तो मयंक सुंदर और हसमुख है, तो एक ही के बारे में बात चल रही है ना यहाँ पे, मयंक के बारे में, ठीक है। तो मयंक एक बार आएगा, सुंदर भी है और हसमुख भी है वो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 20वां क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, भारोपी या फिर चीनी तिब्बती? तो हिंदी भाषा जो है हमारी वो क्या है, भारोपीय परिवार की भाषा है, ठीक है। ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चन। अब रहेंगे हमारे 10 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। भाग 2 में हमारे सामान्य ज्ञान तथा सामान्य अध्ययन के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे। 21वां क्वेश्चन है यहाँ पे,
इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से बीमिल को खोजो, ठीक है। मोजार्ट, बाक, सोक्रेट्स या फिर बीथोवेन। तो कौन कौन सा यहाँ से बीमिल है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो सुक्रोट्स है वो क्या है, इनसे बीमिल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि सुक्रोट्स को छोड़कर अन्य सभी क्या है, संगीत के क्षेत्र हैं, जबकि सुक्रोट्स क्या है, एक दार्शनिक का क्षेत्र है, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस हिसाब सीरीज बन रही है, तो इसी अकॉर्डिंग जैसे 9 से 162 बना है, तो अगला 8 के बाद क्या बनेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया चिन्ह में, चिन्ह के बाद बाईं ओर दी गई प्रथम व द्वितीय संख्याओं में से जो संबंध है वही संबंध, ये बोल रहा है कि जो 9 और 162 संबंध है वही 8 और यहाँ पे किसका संबंध आएगा, ठीक है। पहले हमको देखना पड़ेगा कि 162 9 से कैसे बना है। तो हम यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखिए 9 का स्क्वायर करते हैं तो हम 81 आता है, ठीक है। तो उससे तो 162 बन नहीं रहा है हमारा, और उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, ऐसे कुछ नहीं बन रहा है। एक चीज़ देखते, देखो अगर 9 का हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो कितना होता है, 81 होता है, ठीक है। तो 162 है, तो इंटू हम अगर 2 करते हैं तो कितना आएगा हमारा, 8 दूनी 16, तो 162 आ रहा है, ठीक है। तो मतलब हमारा ये लॉजिक जो हम लगा रहे हैं सही बैठ रहा है। 9 का स्क्वायर करेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है, इंटू 2 कर देंगे। तो सेम में दूसरे में देखते हैं हम कैसे बनेगा, देख सकते हैं 8 दिया, अगर 8 का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, ठीक है हम, तो कितना आता है 8 का स्क्वायर 64 होता है, इंटू अगर 2 करते हैं, तो अगर 64 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा, 8 6 दूनी 12, 128। तो ऑप्शन नंबर 128 हमारा होगा, तो है हमारा राइट, हाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा 128 है। तो हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। रीजनिंग में कैसे भी आपको क्या करना है, सबकी अलग ट्रिक होती है, बट ये है कि किस टाइप से क्वेश्चन बन रहा है वो मेन मैटर करता है। आप कोई भी लॉजिक लगा के कुछ आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 23वां क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये बोली गई है कि अधिवर्ष बोला गया है, ठीक है, ये चीज़ मेन है यहाँ पे, ठीक है। लीप ईयर नहीं बोला है, नॉन, तो यहाँ पे क्या बोला है, बोला है अधिवर्ष के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो अधिवर्ष के बारे में हम देख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे पहला हमारा यहाँ पे अधिवर्ष बोला है तो 29 जाएगा, ठीक है। हमारा जो जो हमारा फरवरी होगा वो कितना होगा, 29 का होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 जनवरी बोला गया, 1 जनवरी को शुक्रवार है, ठीक है। तो जनवरी महीने में कितने दिन बचेंगे हमारे, तो जनवरी में हमारे 30 दिन बचेंगे, ठीक है। तो पर पहले ये देखना, अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है तो अगला शुक्रवार कब आएगा हमारा, तो ये आएगा 8 को आएगा। उसके बाद अगला शुक्रवार कब आएगा हमारा, 15 को आएगा। उसके बाद 22 को आएगा। उसके बाद 28 को आएगा, ठीक है। मेन चीज़ ये हो गई, ये 3 चीज़ें भी नोट करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अगला हमारा क्या आ रहा है, सॉरी 22 के बाद हमारा 29 को आएगा, ठीक है, सॉरी 29 को आएगा हमारा, ठीक है। तो 29 को अगर हमारा शुक्रवार आएगा तो अगला का को क्या बनेगा हमारा, देख सकते हैं अगर जनवरी के 30 दिन बचेंगे हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 29 जनवरी को हमारा शुक्रवार होगा, तो 30 जनवरी को अगला क्या बनेगा हमारा, ठीक है, शनिवार बनेगा। उसके बाद 31 जनवरी को हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे रविवार बनेगा, और 1 फरवरी को सोमवार रहेगा, ठीक है। 1 फरवरी को हमारा सोमवार रहेगा, ठीक है, 1 फरवरी सोमवार रहेगा। तो अब देख सकते हैं हम, तो इसके द्वारा बोला गया था कि 1 मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं हम, अगर 1 फरवरी को हमारा क्या हो रहा था, सोमवार आ रहा था, तो अगला सोमवार कब आएगा हमारा, 8 को आएगा। फिर कब आएगा, 15 को आएगा। फिर 22 को आएगा। फिर 29 को आएगा, ठीक है। तो 29 फरवरी को आएगा। तो हमारा जो 1 मार्च को आएगा, फरवरी 29 जाती है, तो अगला 1 मार्च को कौन सा आएगा हमारा, शनिवार आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, तो इसने बोला था कि पहली तारीख को कौन सा दिन आएगा, तो हम देख सकते हैं सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, ठीक है। तो मंगलवार ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया हमारा। इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं दूसरी ट्रिक से, ठीक है, बट उसको करने से फ़ायदा होगा नहीं हमारा, क्योंकि लॉन्ग ट्रिक हो जाएगी। ये सिंपली ट्रॉक, ठीक है, आप ऐसे ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे 24वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द जो शब्दों के समुच्चय द्वारा प्रदर्शित किया गया है, उसमें संख्याओं के समुच्चय को विकल्प के रूप में आव्यूह के अनुसार दिया गया है, जिसमें स्तंभों तथा पंक्तियों को 1 से 6 अंकित किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से 1 से 6 तक अंकित किया गया है। इस प्रकार कोई भी अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति और बाद में उसके स्तंभ में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अब ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, इनमें क्वेश्चन में बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो और एग्जामिनर सोचता है कि इनका टाइम कैसे भी वेस्ट किया जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन के भी ज़्यादा टाइम लगाएं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस नहीं होती, रिजेक्शन प्रोसेस होती है। आप देख सकते हैं 200 पोस्ट होती हैं, तो उसके लिए 2 लोग 2 बार फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है लोगों को, इसलिए वो कितने भी लेंदी क्वेश्चन ला सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम क्या हो, ज़्यादा वहाँ पे वेस्ट हो जाए। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस टाइप का इन्हें दिया हुआ है। तो इसमें पहले बोला है कि इस प्रकार की कोई अक्षर पहले आव्यूह की पंक्ति के बाद उसके स्तंभ में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे ए को 42 से
एस को 21 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तदनुसार आपको प्ले शब्द के लिए उसका उपयुक्त समुच्चय ज्ञात करना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस प्ले शब्द हमको यहाँ पे बनाना है कि कौन सी वैल्यू बनेगी, ठीक है। यदि इनने दिए हुए हैं इसमें से कैसे बनेगा। तो पहली बात यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके द्वारा पहला क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए। पहले यहाँ पे बोला गया है अगर हम पी, देखो पी बोला है, ठीक है, प्ले बोला है, ठीक है। तो पी का देखते हैं हम, तो पी हमारा कहाँ पे है अल्फ़ाबेट, पी है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कौन सा बनेगा, देखो पहले वाले यहाँ पे ये चीज़ मेन है। देखिए आप ये देखिएगा, देखो पी है तो पी क्या है यहाँ पे 5 में है और यहाँ पे 1 में है, तो पी का क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो ऐसे ही करना है। दूसरा दिया हुआ हमारा एल, तो एल कहाँ पे है हमारा, पहले एल को देखेंगे तो एल हमारा इधर पे है, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो एल क्या है 36 हो जाएगा, ठीक है। और सेम वे अगर दूसरा अगर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे पी और पी क्या बन सकता है हमारा, पी कहीं और भी है यहाँ पे, हाँ पी हमारा एक और था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्या पे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो 43 में भी था पी, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारा एल था, ठीक है, एल 36 था और कहीं और एल दिया, हाँ एल यहाँ पे भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये 6 हो गया और ये क्या 5 हो गया, तो 65 भी हो गया, ठीक है। सेम वे अगला है ए है हमारा, ठीक है। तो ए कहाँ कहाँ पे है हमारा, ए यहाँ पे है, तो ए का क्या बनेगा हमारा 6 और 2, 62 बन रहा है, ठीक है। पहला क्या बन रहा है ए का 62 बन रहा है। उसके बाद ए कहाँ पे हमारा, अगला ए है हमारा इधर पे, तो यहाँ पे का 6 बन रहा है और 43, तो 43 बन रहा है, ठीक है। और अगला कहीं पे ए और है, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक और दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये कितना बन रहा है हमारा 2 और 4, तो 42 बन रहा है, ठीक है, हो गया। अब देखिए 46, सॉरी ये हमारा ए जो था 6 था और ये 46 था, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पे देख सकते हैं अगला हमारा क्या बचा वाई, तो वाई कहाँ पे आया हुआ हमारा, तो वाई ओनली हमारा एक जगह दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 5 और 4, तो ये वाली 4 और ये वाला 5, तो 45 हो गया। तो ऐसा हमें कौन सा फिगर मिला है हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम जाते हैं तो देखिए अब प्ले बोला गया था, तो प्ले कहाँ पे है, प्ले 43 है हमारा, देखिए आप देख सकते हैं पी में 43 भी है। उसका 65 एल में है, 62 हमारा ए में है और वाई हमारा 45 है, तो आप देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। इस सवाल में कुछ भी नहीं था, बस इनने क्या कर दिया था, इसको खाली लेंदी बना दिया गया था सोचने के लिए कि इसमें टाइम ज़्यादा जाए। बाकी आप इसमें देख सकते हैं ये रो थी, ये कॉलम जैसे थी, इनमें डायरेक्टली इनने दे के हमको प्ले करके देखना था ऑप्शन के थ्रू, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कथन सभी भेड़िए कुत्ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, सभी भेड़िए कुत्ते हैं, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, ये हमारा भेड़िए वाला हो गया अंदर का। उसके बाद कह रहा है कि सभी कुत्ते क्या है, भेड़िए हैं, यहाँ पे कुत्ते हो जाएंगे। और अगला क्या बोला है, सभी कुत्ते सियार हैं। अब सभी जो कुत्ते हैं वो क्या है हमारे यहाँ पे सियार हैं, तो इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखना है, ठीक है। सभी भेड़िए सियार हैं, सही है, हाँ सही है, ये तो हमारा पहला वाला सही हो गया। सभी सियार भेड़िए हैं, नहीं, सही सभी क्या है हमारे, जो सभी सियार क्या है भेड़िए नहीं है। देखिए आप देख सकते हैं कुत्ते तो हैं बट यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा दूसरा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है। तो कौन सा राइट बनेगा, तो आप देख सकते हैं केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ठीक है, दूसरा अनुसरण नहीं कर रहा है यहाँ पे हमारा। 26वां क्वेश्चन है, उत्तर आकृतियों में से वह आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में प्रश्न का स्थान लेगी। देखिए अब पहला अगर इसने इस टाइप से बोला गया है तो अगला क्या डबल बन गया इधर, तो ये इसमें 2 ऐसे थे, तो अगले यहाँ पे क्या बनेंगे आप देख सकते हैं, ये बनेंगे आपके इस टाइप से बनेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए जिस टाइप से ये फिगर बना हुआ है हमारा, उसी हिसाब से हमको देखना है कि इसमें से कौन सा फिगर यहाँ पे सूटेबल होगा, ठीक है। अगर हम पहले फिगर में देखते हैं, ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे ये वाली लाइन ऐसे आती है और ये वाली लाइन यहाँ मिलती है, तो ऐसा कहाँ पे बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट हो जाएगा, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, कागज का एक टुकड़ा नीचे दिखाई गई आकृति को अनुसरण मोर और पंच किया जाता है, खोले जाने पर वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। ये जो कागज है इसको मोड़ा फोल्ड किया गया है 4 टाइप्स, ठीक है, 4 बार फोल्ड किया है, तो जब खुलेगा तो ये कैसा बनेगा। अगर ये यहाँ पे ऐसे आ रहा है तो जब ये खुलेगा तो कैसा बनेगा, एक ही यहाँ पे चले जाएगा, ठीक है, एक ही यहाँ पे चले जाएगा, एक ही यहाँ पे चले जाएगा। तो कौन सा आंसर यहाँ पे राइट होगा, तो आप देख सकते हैं ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये बीच में आ रहा है, ये कॉर्नर पे बने, ये भी नहीं, देखिए ये वाला हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है।
29वां क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में अगली आकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको अगली आकृति ज्ञात करनी है। यहाँ पे प्रश्न आकृति दी हुई है, उत्तर आकृति नीचे दी हुई है। देखो अगर फर्स्ट वाले में क्या हुआ है, ये यहाँ पे है, ठीक है, तो अगले वाले में इसको छोड़ के आगे गया हुआ है, फिर अगले वाले में यहाँ पे छोड़ के ये यहाँ पे चले गया है, उसके बाद यहाँ पे छोड़ के, सॉरी यहाँ पे आ गया था, अब इसने यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे आ गया है, तो इसका अगला क्या बनेगा, यहाँ पे छोड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो कहाँ पे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो देखिए यहाँ पे आया हुआ है, मतलब ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के भागों का उपयोग करके बनाई गई है। ठीक है, जो ये फिगर है, ये चार इसके अंदर, इसमें से इसमें जो ये फिगर दिए हुए हैं चार, इसमें देखना है कि कौन सा ये इन फिगरों से यूज करके बनाया गया है। ठीक है, हम देखते हैं पहले ये वाला जो फर्स्ट फिगर है, ठीक है, पहला, इसको नाम दे दो, दूसरा और ये चौथा। तो आप देख सकते हैं पहला सब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगला हम देखते हैं जो 1 बना हुआ है, ये जो सेकंड फिगर है। ठीक है, तो ये सेकंड फिगर हमें कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, पहले वाले में मिल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे इस टाइप से बना हुआ है, यहाँ पे अलग है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए ये बना हुआ है, ठीक है, सेकंड वाला, और जो फर्स्ट वाला था हमारा ये वाला है, उसके बाद हमारा 1, ठीक है, जो 1 बन रहा है हमारा, ये कहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है हमारा इधर पे, ठीक है, ऊपर साइड को। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये वाला उल्टा ये बन रहा है। ठीक है, और ये वाला हमारा ये वाला बन गया, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है, राइट हो गया। 31वां क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में का प्रयोग किया जाता था, किसका, किया, वैक्यूम ट्यूब क्या, ट्रांजिस्टर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोई भी एग्जाम हो सेंटर या स्टेट लेवल के, वहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ट्रांजिस्टर का यूज, अर्धचालकों का यूज या फिर यांत्रिक गियर्स का यूज, तो किस में यूज किया जाता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। वैक्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में थी, उसके बाद दूसरी वाली कौन से जनरेशन में थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निर्वात जो वैक्यूम ट्यूब थी वो क्या थी, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाती थी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। ठीक है, भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका रघुनाथ मालेसकर, विजय भाटकर, जयंत नार्लिकर या फिर नंदन नीलेकणी। तो किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका विजय भाटकर कर किया जाता है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग में किया जा सकता है, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ग्रुपवेयर या फिर ये सभी। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर है, तो शेयरवेयर जो ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे बिना कोई शुल्क चुकाए एक निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। 34वां क्वेश्चन है यहाँ पे, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमत है, मौसम संबंधी जानकारियाँ, खेल और मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है। तो कौन करता है, हॉस्टल करता है, पोर्टल करता है, आर्टिकल करता है या फिर न्यूज़पेपर करता है। तो यहाँ पे कौन करता है, तो आप देख सकते हैं जो पोर्टल वगैरह होता है वो क्या करता है, खोज या फिर क्षमता, साथ में स्टॉक की जो कीमतें होती हैं, मौसम संबंधी जानकारियाँ होती हैं और मनोरंजन जैसे जो होती हैं उसको क्या करता है, यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, 35वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसी क्रम में आप हमारे चैनल को लाइक भी और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को तो लाइक कीजिए। ठीक है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि स्टूडेंट को क्या हो रही है कि यहाँ पे वीडियो अच्छी लग रही है और इसी में कंटेंट में हम आगे भी काम करने के हमें क्या होती है, अंदर से इच्छा ज़्यादा होती है। ठीक है, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे होते हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, ठीक है, बस सब्सक्राइब चैनल को नहीं कर रहे हैं। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम जो भी अपडेट डालते हैं डेली आपके लिए, हम 7 बजे शाम को वीडियो लेके आते हैं। जो आपके जब तक आपका एग्जाम नहीं होता हम डेली एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, जिससे कि आपकी अच्छी खासी 10 से 15,000 क्वेश्चनों की क्या होगी, यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का तथा पर्यावरण की अखंडता, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर्स तथा क्रैकर्स। ठीक है, तो कौन सा इसमें से कौन सा साइबर अपराध की 2 आवश्यक विशेषताएं हैं, तो आप सीख सकते हैं अपराधी की जो सेकंड ऑप्शन है हमारा बी, अपराधी की कंप्यूटर दक्षता तथा पीड़ित की कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की अनभिज्ञता क्या होती है, यहाँ पे आवश्यक विशेषताएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कौटिल्य के द्वारा। तो किसके द्वारा करवाया गया था, तो अशोक के द्वारा क्या किया गया था, सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था। जो मौर्य सम्राट थे अशोक, इनके द्वारा करवाया गया था। तो यह स्तूप कहाँ पे है, ये है आपका एमपी में। ठीक है, एमपी में एक रायसेन जगह करके है। ठीक है, वहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसकी जो खोज की गई थी वो की गई थी 1818 में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी, जनरल डायर के द्वारा की गई थी।
37वां क्वेश्चन है, आना नामक सिक्का किस मुगल शासक द्वारा चलाया गया था? ठीक है, जो आना नामक सिक्का था वो किसके द्वारा चलाया गया था? अकबर के द्वारा, बाबर के द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा या फिर औरंगजेब के द्वारा? ठीक है, तो ये आपका शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुगल काल के टाइम पे आना क्या था, तो एक टाइप का क्या था, ये सिक्का था। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है। 38वां क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी? 1769 में, 1699 में, 1599 में या फिर 1499 में? तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1699 में इसमें की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो खालसा शब्द होता है इसका अर्थ क्या होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध और या विशेष होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो तुम्हारा खालसा है उसका जो अर्थ क्या होता है? शुद्ध या विशेष होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 39वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? ठीक है, झांसी में, हैदराबाद में, दिल्ली में या मेरठ में? तो जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। ठीक है, इस तरह जो वीर सावरकर थे उनके द्वारा बोला गया था कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, 1857 में हुआ था। इस समय ये क्वेश्चन पूछता है कि जो अंग्रेज गवर्नर कौन था इस टाइम पे, तो कौन था वो? तो ये था आपका लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। तो ये स्टार्ट शुरू कहाँ से हुआ था? झांसी, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मेरठ से? तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 10 मई 1857 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उससे पहले मार्च के मंथ में ये स्टार्ट हो चुका था। वैसे कहाँ से? जो मंगल पांडे थे उनके द्वारा, जो 34वीं बटालियन थी बंगाल इन्फेंट्री की, वहाँ से इनके द्वारा शुरुआत कर दी गई थी। बट मेन में जो मेन कारण है इसका, जो मेन डेट सुनी जाती है, तो मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिपाहियों का ये विद्रोह था, सिपाही विद्रोह भी इसको कहा जाता है। 40वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा? ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप मैप से अवेयर है तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है ये अमरकंटक अमरकंटक आप कह सकते हैं, धुआंधार फोर्ट जो है आपका वहाँ से होता है, एमपी। ठीक है, अब साथ में ये है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है आपकी। ठीक है, नर्मदा कहाँ मिलती है? बे ऑफ बंगाल में मिलती है, नहीं मिलती है? तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। ये आपका अरबियन सी में मिलती है। ठीक है, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर आप देख सकते हैं, ये यहाँ से इधर को बहती है। बाकी जो गंगा जो है यहाँ पे बहती है। ठीक है, ये गंगा हो गई, ये नर्मदा हो गई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे यमुना, और यमुना का उद्गम भी कहाँ से होता है? ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री से होता है। ठीक है, तो इसमें जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका जो होता है ये तिब्बत से होता है। ठीक है, तिब्बत से इसका होता है और ये ईस्टर्न साइड फ्लो होती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंटर करती है। ठीक है, तो इसका जो उद्गम होता है इसको यार्लो सांपो कहा जाता है। कहाँ पे? तिब्बत में। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भारत के बाहर से होता है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, ध्रुवीय उच्च वायु भार, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण या फिर अनियतवासी हवाएं? ठीक है, तो ज्वार भाटा जो होता है उसका कारण क्या होता है? ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण रहता है। ठीक है, इसके उत्पत्ति का कारण रहता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो सागरी जल ऊपर उठने तथा नीचे जो आपने देखा ज्वार जो भाटा, जो समुद्र की जब लहरें आती हैं, ठीक है, उनको ज्वार भाटा जब आती हैं और वापस जाती हैं उनको ज्वार भाटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें दो तीन कारण होते हैं। एक तो सूर्य का गुरुत्वीय बल भी रहता है इसमें, दूसरा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वाला रहता है। ठीक है, गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल भी इसमें रहता है। ये तीन कॉजेस के होते हैं। आप देख सकते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया कि ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, सागरी जल के ऊपर उठने आगे बढ़ने को क्या कहते हैं? ज्वार कहते हैं। जब सागर का जल क्या होता है? ऊपर उठता है। ठीक है, तो उसको ज्वार कहेंगे। और जब क्या होता है, जब महासागरों का क्या होता है, जल नीचे नीचे या पीछे की तरफ लौटता है तो उसको भाटा कहते हैं। ठीक है, ज्वार मतलब उठना, भाटा मतलब बैठना। 43वां क्वेश्चन है, गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्जी के नाम है, चक्रवर्ती तूफान है, मरुस्थल है, यहाँ पे शीतोष्ण घास के मैदान है। तो क्या है? तो ये है आपके मरुस्थल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा क्या है? ये क्या है? सहारा भी है, ये क्या है? और साथ में जो थार है, थार इंडिया में जो आप देख सकते हैं, राजस्थान जो पाकिस्तान तक गया है वो थार थार डेजर्ट है, तो उसको मरुस्थल है। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है। अब गोबी मरुस्थल को बहुत बार पूछ लेगा, गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो आपका चाइना और मंगोलिया में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में कालाहारी पूछता है तो मध्य अमेरिका में है। आटाकामा पूछेगा तो उत्तरी चिली में है। ठीक है, चिली जो आपका साउथ अमेरिका वाला पोर्सन है, यहाँ पे अर्जेंटीना, यहाँ पे चिली, तो यहाँ पे पड़ता है ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 44वां क्वेश्चन, युवा ग्रहों का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है,
आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि मेरा पढ़ाने का ये थोड़ा स्टाइल यही है, मैं जो ऑप्शन आते हैं तो उनका क्या करता हूँ, मैं पूरा पोस्टमार्टम करके चलता हूँ, क्योंकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। हाँ, बहुत रेयर केस रहता है कि जो क्वेश्चन आपके यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो आते हैं, बट बहुत रेयर केस में। बाकी क्या होगा, कभी ये भी पूछ लेगा कि गोभी गोभी मनस्थल कहाँ है, कालाहारी कहाँ है, या अटाकामा कहाँ है, या सहारा कहाँ है। तो इसलिए मैंने आपको ये बोल दिया कि गोभी मनस्थल आपका चाइना में है, ठीक है, तो कालाहारी आपका इधर पे है, क्योंकि कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई यहाँ पे एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम। तो प्रैक्टिस ऐसे करो कि हमको इसके बाद कोई भी अगर क्वेश्चन आता है आगे तो उसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही है। चलो, 44वां क्वेश्चन है, युवा ग्रहों का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है, बोक्सा, भूटिया, थारू, या फिर ये सभी से। तो जो आपके युवा ग्रहों का संबंध किस जाति से है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भूटिया जनजाति है उससे ये संबंध है। 45वां क्वेश्चन है, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो कौन सी रहती है, तो ये रहती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC इसको हम कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आपको जो रेफ्रिजरेटर रहते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गए या AC वगैरह हो गए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गैस निकलती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है। और ये इसका मेन कारण, इसका जो इम्पैक्ट जाता है सबसे ज़्यादा किसको हार्म करती है, तो जो हमारे ओजोन लेयर है, ठीक है, उसमें जो होल वगैरह हो रहा है तो इसके कारण हो रहा है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। जो राज्यसभा है हमारी, जिसको हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है, और हमारी जो लोकसभा है वो क्या है, वो लोअर हाउस है, ठीक है। और जो लोकसभा है इसके इलेक्शन 5 साल में होते हैं, ये क्या होती है, डिजॉल्व हो सकती है, बट हमारी जो राज्यसभा है वो कभी डिजॉल्व नहीं होता है, परमानेंट हाउस भी इसको कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, यहाँ पे जो मेंबर 6 साल के, और एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में क्या होता है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा, हर 2 साल में 1/3 मेंबर इसके क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, अगला देखिए आप, ठीक है। इसके द्वारा बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ये स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ठीक है, ये लोकसभा के रहते हैं। और अभी के टाइम पे कौन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। अब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष की बात होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, वो वहाँ पे उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे जगदीप धनखड़ साहब क्या है, हमारे उपराष्ट्रपति है। 47वां क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, ठीक है। जो लोकसभा में शून्यकाल होता है उसकी अवधि क्या होती है, रिसेंटली क्या है, ये शून्यकाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे शून्यकाल के बारे में मेंशन नहीं किया गया कुछ भी, ठीक है। तो 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या फिर 2 घंटे के लिए, तो इसकी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है अवधि, तो आपकी 1 घंटा होती है, ठीक है। और ये जो जो आपका शून्यकाल है, इसका टाइम टाइम क्या रहता है, ठीक है। ये 1962 के बाद पहली बार अस्तित्व में आया था, ठीक है। इसका जो टाइम होता है आपका 12 बजे से लेके 1 बजे तक रहता है दिन में, ठीक है। और जब बहुत बार प्रश्न शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल ही पूछा जाता है तो प्रश्नकाल का टाइम क्या रहता है, 11 बजे से 12 बजे तक रहता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 48वां क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर दिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं, बहुमत के आधार पर, राष्ट्रपति के आधार पर, जनता के आधार पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो संयुक्त अधिवेशन होता है आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा संयुक्त अधिवेशन के बारे में, तो ये इसका जो किस निर्णय के आधार पर लिया जाता है इसका, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बहुमत के आधार पर क्या होता है, अधिवेशन में निर्णय लिया जाता है, ठीक है। जितना दोनों संयुक्त बैठक में क्या होता है, यहाँ पे दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों बैठते हैं, और उसके बहुमत के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें ज़्यादा फेवर में वोट रहेंगे वही माना जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटकर 5 वर्ष किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पे हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, अभी मैंने आपको राज्यसभा के बारे में बताया था। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है हमारा, पहले ये 6 साल का था, फिर बाद में इसको घटा दिया गया। 46वां संशोधन, 86वां, 47वां, या फिर 44वां, तो हमारा तो वो है आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, इसका कार्य घटा दिया गया था। 50वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1944, 1945, 1946, या फिर 1947 में। तो कब की गई थी स्थापना, तो ये की गई थी आप 1946 में की गई थी, ठीक है। 51वां क्वेश्चन है, फंड जो निधियाँ होती हैं जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, टैक्स सेविंग फंड, इंडेक्स फंड, बैलेस्ट फंड, या फिर गिल्ट फंड। तो क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपके गिल्ट फंड होते हैं, ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ठीक है, कोष की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन, जेनेवा, पेरिस, या फिर न्यूयॉर्क में। तो कहाँ पे है,
तो ये है आपका जेनेवा में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉरी, ये आपका है आपका वॉशिंगटन में है, ठीक है। सॉरी, गलती से जेनेवा बोला गया। 53वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्थापना हुई है, ठीक है। 5वीं, 8वीं, 10वीं या प्रथम। तो कौन सा जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर हमारे सिंदरी उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी आपकी प्रथम में, ठीक है। और प्रथम कब हुआ था अपन, ये 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है, किसने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था कहा है, ठीक है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो किसने कहा गया कि ये दोहरी अर्थव्यवस्था है, प्रोपेर हेंसन के द्वारा, रॉबिन्स के द्वारा, किन्स के द्वारा या फिर एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। तो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका प्रोपेर हेंसन के द्वारा। 55वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। भारत में जो पंचवर्षीय योजना चलती थी उनके अंतर्गत जो निर्धनता है, ठीक है, तो उसको खत्म करने की बात किसमें की गई थी पूर्णतः, 10वीं पंचवर्षीय में, 8वीं पंचवर्षीय में, चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, या फिर आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था, तो ये कहा गया था आपका 8वीं पंचवर्षीय में निर्धनता को पूरी तरीके से क्या कहें खत्म करने की बात की गई थी। 56वां क्वेश्चन है, भारत ने एशियन गेम्स 2022 में कितने पदक जीते हैं, ठीक है। 110, 115, 107 या फिर 80। तो कितने स्वर्ण पदक कितने जीते गए, तो ये आपके 107 में, ठीक है। जो एशियन गेम्स थे ये हुए 2023 में थे, बट इनका नाम 2022 के अकॉर्डिंग ही था क्योंकि ये पोस्टपोन कर दिए गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 57वां क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 का कौन सा लक्ष्य निर्धारित नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगे एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मेन है, यहाँ पे जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये कब पहुँचा था, ये 23 अगस्त को साउथ पोल पे पहुँच गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस दिन को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पे बनाने वाले हैं आप आगे से, ठीक है। और साथ में इसका शीर्षक जहाँ पे लैंड किया, शीर्षक्ति पॉइंट उसका नाम हो गया। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब आता है हमारा यहाँ पे कि यहाँ पे लक्ष्य कौन सा निर्धारित नहीं था, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करने की सॉफ्ट लैंडिंग करना, ठीक है, ये तो सही है। यहाँ पे चंद्रमा की सतह कहीं जाने वाली रोजिलिट पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर्स को चंद्रमा की सतह पर शोध करवाना, यान को वापस पृथ्वी पर सकुशल वापस करना। तो इसका कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। तो इसमें जो यान को वापस पृथ्वी पर सकुशल वापस लाना, ये इसका क्या लक्ष्य निर्धारित नहीं था, बाकी ये तीनों इसके लक्ष्य निर्धारित थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। सूचांक दिए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचांक के जो इंडेक्स होते हैं कौन सी रैंक रही किस चीज़ में, तो वो क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से आप रिलेटेड रहेगा, ठीक है। और हमारे द्वारा क्या किया है, इसके करंट अफेयर की वीडियो भी डाली गई है, आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है विश्व जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है खुशहाली सूचांक 2023, इसमें भारत की रैंक से 125 है। तो इसमें से ये बोला गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें 111वीं रैंक है भारत की। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 161वीं रैंक है, या ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंक है 52 है। तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो आप देख सकते हैं ये पहला सही है, यहाँ पे 125वीं रैंक है, हंगर इंडेक्स में 111वीं रैंक है, और प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में क्या है 161वीं रैंक है, ठीक है। बहुत गंदी मानी जाती है क्योंकि भारत की प्रेस के बारे में आपको पता है, ठीक है, यू नो वेरी वेल। उसके बाद जो डी क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, इसमें भारत की रैंक 52 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 59वां क्वेश्चन, कोयापलट कृत्रिम बुद्धिमत्ता टूल को किसने विकसित किया है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या फिर अमेजोन के द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 60वां क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, ठीक है। और आप अभी रिसेंट में भारत रत्न बहुत न्यूज में है क्योंकि 5 लोगों को इस बार भारत रत्न दिया जाने वाला है। तो इसमें किसको दिया गया था पहले, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर CV रमन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी या फिर उपरोक्त सभी को। तो पहली बार किसको दिया गया था, तो आप देख सकते हैं ये तीनों को दिया गया, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी दिया गया था, CV रमन को भी, और चक्रवर्ती राजगोपालचारी को भी दिया गया था, ठीक है। और ये पहली बार कब दिया गया था, ये दिया गया था 2 जनवरी 1954 को दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अब हमारे यहाँ पे उत्तराखंड क्वेश्चन रहेंगे भाग 3 में, ठीक है, जिसमें हम 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के क्वेश्चन करेंगे जिसमें करंट अफेयर भी होंगे। 61वां क्वेश्चन है, जाट जनजाति का मुख्य भाषा क्या है, ठीक है। जो जाट जनजाति है उसकी प्रमुख भाषा क्या है, रोम्बा, भाबरी, कुमैया या फिर जौनसारी। तो कौन सी भाषा है इनकी, तो आप देख सकते हैं
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी उत्तराखंड के प्रोस्पेक्टिव में। तो रोम्पा क्या है, यहाँ पे इनकी भाषा है, ठीक है, किसकी, जाट जनजाति की। 62वां क्वेश्चन है, जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा है गर्म एवं शुष्क, गर्म एवं आर्द्र, ठंडी व आर्द्र, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो कौन सी है, तो ये यहाँ पे गर्म व आर्द्र है। 63वां क्वेश्चन है, एबर्ट माउंट किस इस जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। बागेश्वर, उत्तरकाशी, चंपावत या फिर नैनीताल में, कहाँ पे है, तो ये है आपकी एबर्ट माउंट कहाँ है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है, ये है लोहाघाट जगह पे, ठीक है, लोहाघाट में है, एबर्ट माउंट एक जगह है। 64वां क्वेश्चन है, विरही गंगा एवं विरही गंगा घाटी एवं अलकनंदा घाटी में संगमरमर पाया जाता है, ये घाटियाँ स्थित है चंपावत में, चमोली में, नैनीताल में या फिर रुद्रप्रयाग में, तो कहाँ पे है, तो ये है आपकी चमोली में। 65वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं, अल्पाइन, उपोष्ण, उष्ण या फिर शीतोष्ण, तो कैसी है, तो यहाँ पे उपोष्ण क्या है, जलवायु दशाएं हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आगामी एग्जाम के लिए बन सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 66वां क्वेश्चन, ग्वारक गुफा में किसका चित्रांकन किया गया है, देवताओं का, मानव का, पक्षियों का या फिर जानवरों का, तो किसका किया गया है, तो ये किया गया आपका जानवरों का चित्र किया गया है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ग्वारक गुफा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। 67वां क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखू उडियार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियां मिलती हैं वे किस काल की हैं, वैदिक काल की, कुषाण काल की, पाषाण काल की या फिर चंद काल की, तो किस टाइम की है, तो ये है आपकी पाषाण काल की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाखू उडियार कहाँ पे है, तो ये है आपका अल्मोड़ा में। 68वां क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया था, ठीक है। जो यूकेडी है उत्तराखंड क्रांति दल, तो इसका विभाजन किस वर्ष हुआ, 1984 में, 1987 में, 1990 में या फिर 1992 में, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका विभाजन इनका 1987 में हुआ था, ठीक है। 69वां क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, भीष्मचंद, गरुण ज्ञानचंद, कल्याणचंद या फिर रूपचंद, तो कौन थे, तो ये थे आपके गरुण ज्ञानचंद, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए गरुण ज्ञानचंद, गरुण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी या क्यों कहा जाता है इनको, ठीक है। 70वां क्वेश्चन है, पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, हिमवंत, माया क्षेत्र, बाड़ाहाट या फिर अलकापुरी, तो किसका उपयोग किया गया है, तो ये उत्तरकाशी के लिए बाड़ाहाट शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, किसमें, पुराणों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पुराणों में उत्तरकाशी का क्या नाम था, तो बाड़ाहाट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 71वां क्वेश्चन, भरा भराड़सरताल भराड़सरताल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है, ठीक है, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी या फिर टिहरी में, तो कहाँ पे है आपका, ये आपका उत्तरकाशी में। 72वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की झीलों में से कौन 9 कोनों वाली झील है, ठीक है, इसके नाम से आपको पता होगा, नौकुचिया ताल है जो, वो क्या है आपकी यहाँ पे 9 कोनों वाली झील है, ठीक है। 73वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में चांदी पाई जाती है, टिहरी जिले में यूरेनियम की उपलब्धता के संकेत मिले हैं, रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ एवं कंधेरा एस्बेस्टस के लिए प्रसिद्ध है, पिथौरागढ़ में स्टेटाइट प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, तो इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे अशुद्ध है, ठीक है। तो हमारा जो पिथौरागढ़ में स्टेटाइट प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, ये क्या है, कथन गलत है, बाकी ऑप्शन तीनों जो ऑप्शन है ABC वो क्या है, राइट है हमारे। 74वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, RK धर, SK शर्मा, RS टोलिया या फिर इनमें से कोई नहीं, तो कौन थे आपके, तो ये थे आपके RK धर, क्या थे, उत्तराखंड के प्रथम वित्त आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। 75वां क्वेश्चन है, खसकुरा भाषा का संबंध है गोरख्याली से, तिब्बती से, गढ़वाली से या फिर कुमाऊनी भाषा से, तो खसकुरा भाषा थी, उसका संबंध किससे है, तो ये था आपका गोरख्याली से, ठीक है, गोरखाओं की भाषा थी ये। 76वां क्वेश्चन है, जागेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है, रामगंगा, कालीगंगा, गौरीगंगा या फिर जटागंगा, जागेश्वर धाम कहाँ पे है, तो ये आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो ये आप इसके बगल में से जो नदी गुजरती है, तो ये आपकी जटागंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिसेंटली आप सबको पता है PM मोदी के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, विजिट किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। 77वां क्वेश्चन है, कुली बिगाड़ प्रथा का अंत किस मेले में हुआ था, चैती मेला, मात मेला, उत्तरायणी मेला या लोसर मेला, ठीक है। जो उत्तरायणी मेला है बागेश्वर में हुआ था, तो वहाँ पे कुली बिगाड़ प्रथा का अंत कर दिया गया था, यहाँ पे जो कुली बिगाड़ रजिस्टर्ड थे उनको क्या कर दिया गया था, सरयू नदी में बहा दिया गया था, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, पूर्णागिरि मेले का आयोजन वर्ष में कितनी बार किया जाता है, 1 बार, 2 बार, 4 बार या फिर 6 बार, तो कितनी बार किया जाता है, तो ये आपका 2 बार किया जाता है। और ये कब स्टार्ट होता है, ये पूर्णागिरि मेला लगता कहाँ पे है, ये लगता है आपका चंपावत डिस्ट्रिक्ट में लगता है, अन्नपूर्णा पर्वत पे, जहाँ पे चैत्र नवरात्र जो होते हैं उसमें 3 महीने के लिए मेला लगता है पहला,
ठीक है, 2 बार मेरा लगता है यहाँ पे। 79वां क्वेश्चन है, ईश्वर पूजा को जागर पद्धति प्रमुखता होती है। ठीक है, जो जागर पद्धति के बारे में बोला गया है यहाँ पे, तो ईश्वर पूजा में जागर पद्धति का प्रमुख होती है मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में या फिर असम में। ठीक है, तो ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती सुवर्धन, श्री ओपी जोशी या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है यहाँ पे? तो उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राधा रतूड़ी जी क्या है यहाँ पे? ठीक है, निर्वाचन आयोग की, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग की क्या है यहाँ पे? आयुक्त हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। 81वां क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था चेन्नई, बेंगलोर, रुड़की या भिवानी में। तो रुड़की जो आईआईटी है आपको पता है, तो एशिया का क्या था, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। 82वां क्वेश्चन है, आयुष ग्राम का संबंध है योग शिक्षा से, आयुर्वेदिक शिक्षा से, कंप्यूटर शिक्षा से या फिर होम्योपैथिक शिक्षा से। तो आयुष ग्राम का संबंध किससे है? तो यह है आपका आयुर्वेदिक शिक्षा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? डीडीहाट, देवीधुरा, दूनागिरी या फिर पिथौरागढ़ में। तो ये है आपका देवीधुरा में। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंचप्रयाग में शामिल है रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, कर्णप्रयाग, सोमप्रयाग, बद्रीनाथ। अगला है रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, हरिद्वार, बागेश्वर। सी है देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग या विष्णुप्रयाग, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पंचप्रयागों में कौन शामिल है यहाँ पे? तो आपका देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग क्या है हमारे? पंचप्रयाग। ठीक है, 85वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पर्यटन किस उद्यान पार्क में आते हैं? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं? तो ये आते हैं आपके जिम कॉर्बेट में आते हैं। ठीक है, कहाँ पे है ये है रामनगर में। 86वां क्वेश्चन है, भगवान शिव की पूजा नीलकंठ के रूप में की जाती है तुंगनाथ मंदिर में, मधमेश्वर मंदिर में, कल्पेश्वर मंदिर में या फिर रुद्रनाथ मंदिर में। तो कहाँ पे की जाती है? तो रुद्रनाथ मंदिर में की जाती है। ठीक है, 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंदिर की गणना देवी भगवती की 108वीं सिद्धिपीठों में होती है? नंदा देवी, पूर्णागिरी, जागेश्वरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी पूर्णागिरी की। 88वां क्वेश्चन है, रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका संबंध किससे था? चिपको आंदोलन से था। ठीक है, ये उत्तराखंड के किसी भी जो भी तैयारी करता है हर किसी को पता होगा इसके बारे में। 89वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस पर्वत से सीसा प्राप्त होता है? चीड़ से, देवदार से, बुरांस से या फिर शीशम से। तो किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका चीड़ से क्या किया जाता है? सीसा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, 90वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बगजी, वैदनी, दियारा या फिर बगजी एंड वैदनी। तो कौन सा है? तो ये है आपका दियारा बुग्याल। कहाँ पे है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। 91वां क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? बांज को, भोजपत्र को, बुरांस को या चीड़ को। तो किसको कहा जाता है? तो आपको बांज को क्या जाता है? उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शांत घाटी में, कश्मीर घाटी में, सुरमा घाटी में या फिर फूलों की घाटी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली फूलों की घाटी में क्या होती है? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उत्तराखंड में। ठीक है, 93वां क्वेश्चन है, वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध किस अभियान से है? स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्त्री शक्ति अभियान या फिर स्वयं सिद्ध अभियान से। तो किससे रिलेटेड है? तो ये है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से क्या है? वैष्णवी सुरक्षा योजना का संबंध है। ठीक है, 94वां क्वेश्चन है हमारा, शिश्न और स्वरोजगार योजगार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है? ठीक है, युवाओं हेतु, सैनिकों हेतु, वृद्धों हेतु या फिर बच्चों के लिए। तो किसके लिए है? तो ये है आपका युवाओं के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन सकता है आगे भी एग्जाम में। 95वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तरकाशी जिले का जनघनत्व कितना है? ठीक है, कितना है? 37 व्यक्ति प्रति व्यक्ति, 41 व्यक्ति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 47 प्रति व्यक्ति किलोमीटर या फिर 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो कितना है आपका? तो ये है आपका 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तराखंड में सबसे कम इसी का है। ठीक है, पृथ्वी। 96वां क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, जिसको एमएसएमई कहते हैं, की अधिसूचना जारी की गई है। इसका संबंध सत्य कथनों का कौन सा है? ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे बोला गया है, नई उद्यम नीति में 4 श्रेणियों के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान की जाएगी। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दिव्यांगों को नए उद्योगों में निवेश करने पर सरकार 10% अधिक सब्सिडी देगी। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि आधारित
प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए मंडी शुल्क में 5 वर्ष तक 50% छूट दी जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट वाले, ठीक है। तो इसका जो आंसर है तो वो क्या है आपका, तो ये है आपका, ये सभी क्या है यहाँ पे राइट है, ठीक है। तो 10 अगस्त 2023 को क्या हुआ था आपका, 10 अगस्त 2023 को सरकार के द्वारा इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। किसके द्वारा बताया गया था, जो हमारे राज्यपाल हैं उनके द्वारा, जनरल गुरमीत सिंह जी, उनके द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई थी एमएसएमई के कार्य में, ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के किन अधिकारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। बधाने विशाखा अशोक, रेखा यादव, अमित श्रीवास्तव, सरिता डोभाल या अमित सिन्हा। तो ठीक है, तो किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका चारों को, ठीक है। अमित सिन्हा को नहीं दिया गया था, बाकी चारों को यहाँ पे दिया गया था। 98वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है, ठीक है। किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये की गई आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की है। इसमें कब की गई थी, 22 अगस्त 2023 को ये स्कीम शुरू की गई थी, ठीक है। 99वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष किसे सौंपी गई, ठीक है। जो हमारे आर्टिकल में डीपीएसपी है, ठीक है, भाग 4 में डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर जो आर्टिकल 44 है, ठीक है, किसके बारे में बात करता है, क्या करता है समान नागरिक संहिता के बारे में बात करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसके द्वारा इसको अभी इंप्लीमेंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए जो अध्यक्ष कमेटी गठित की गई थी, तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिस मार्केडे काटजू, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस मनोज तिवारी, ठीक है। तो रंजना प्रकाश देसाई की कमेटी के द्वारा इसको बनाई गई थी इसके लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। 100वां क्वेश्चन है, स्कॉच ग्रुप इंडिया की ओर से उत्तराखंड के किस जिले को आजीविका संवर्धन की विभिन्न गतिविधियों के लिए स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया है। पौड़ी, हरिद्वार, बागेश्वर या फिर चमोली को। तो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया आपका चमोली को दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, और साथ ही आपको कोई अदर उत्तराखंड रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ने हैं, या आपको कोई स्कीम रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ने, नेशनल ज्योग्राफी पॉलिटी के अंदर कोई टॉपिक पढ़ने, हिस्ट्री के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसको वीडियो को लेके आएंगे आपके सामने, ठीक है। और इस क्रम में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जो आपके कोई डाउट होते हैं तो आप यहाँ हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ठीक है, और लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।